मेरा है मन सुंदर। रूही, कुछ तो बोलो प्लीज, जवाब दो। फिर तुम चुप क्यों हो? वही मैं जानता हूं आसान नहीं है, इस सच को अपनाना आसान नहीं है। मुझे पता है ये बहुत बड़ा सच है, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूं। देखो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। घर वाले मुझ पर भरोसा करे कि नहीं, लेकिन तुम जरूर करोगे। रोहित, तुम्हें ये मंजूर है ना? बोलो रोहित, चुप क्यों हो? जी, ये बड़ी बात आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? इतना बड़ा फैसला मैं चंद पलों में कैसे ले लूं? रोहित, आसान तो मेरे लिए भी नहीं है ना, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने पापा। रोहित, बेटा ये सामान लेकर क्यों आए हो आप? इसलिए कि अब से मैं आपके साथ ही रहूंगा। इस कमरे में सोऊंगा, खेलूंगा और खाऊंगा। अब से हम साथ में रहेंगे। बेटा बेटा बेटा, आप ये क्या कर रहे हो? बेटा आप यहाँ नहीं रह सकते, आप अपने कमरे में जाओ, ये सामान ले और जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, ये आंटी अपने कमरे में जाएगी। आपके कपड़े, और इसको अपने से जाओ। बेटा छोड़ो इसे, ये क्या कर रहे हो आप? ये गलत बात है। आंटी के कपड़े लो और वापस रखो वहां पे, जाओ। आंटी के कपड़े नहीं हटेंगे तो मेरे कपड़े कहाँ रखेंगे? बेटा आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं है, आंटी का भी है। आंटी का कमरा? लेकिन कमरे में तो सिर्फ पापा, मम्मी और बेबी रहते हैं, तो ये आंटी किस लिए? नहीं, इन आंटी को जाने को बोलो, और आप मेरी मम्मी को बुलाओ ना, फिर हम साथ में रहेंगे। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, आप वही करोगे जो मैं आपसे कहूंगा, ठीक है? हाँ जी, रहने दीजिए, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। नहीं रूही, तुम कहीं नहीं जाओ। रूही बिल्कुल सही कह रही है नाहर। वो थोड़ी सी आइसक्रीम बची थी तो मैं इस बच्चे के लिए ले आई। ये आइसक्रीम। एक शेरनी को एक चूहिया ललकार रही है। जानती है ना कि अगर मैं अपने पे आ जाऊं तो क्या कर सकती हूँ। ये हथकड़ी खोल, मैं कह रही हूँ, चुपचाप ये हथकड़ी खोल दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। खोल, मैं कह रही हूँ। उन हथकड़ियों में बंधी हो और तुम्हें मेरे अंजाम की चिंता हो रही है। रुको, अभी पुलिस को वो रिकॉर्डिंग भेजती हूँ और तुम अभी जाओगी जेल के अंदर। तुम पुलिस को कॉल करोगी, मुझे जेल भिजवाओगी? हाँ,
एक मुजरिम की जगह जेल में ही होती है और तुम जेल ही जाओगी। मैं भी भेजती हूँ रिकॉर्डिंग और देखो तुम। ऐसे एक बात बताओ, अलग डियर, मुझे इसे हथकड़ी बांध कर जेल भिजवाओगी, आखिर तुम्हें फायदा मिलेगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने जो मेरे सर पर इनाम रखा है, उस इनाम से शॉपिंग करना चाहते हो? चलो, मैं तुम्हारा ये अरमान पूरा करती हूँ। आखिर तुम मेरी पोत बहू जो बनने वाली हो। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी दादी सास बनने वाली हूँ। मैं अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करूंगी। कहाँ है तुम्हारा फोन? लाओ, मैं खुद अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करती हूँ और तुम ले जाना उसे पुलिस के पास। ये क्या नया खेल है तुम्हारा? अरे मेरी पलाक, मैं थक गई हूँ, पक गई हूँ, थक गई हूँ। हर रोज के इस लुका छुपी के खेल से परेशान हो गई और अब मुझे ये खेल और नहीं खेलना, बस हो गया अब। इसलिए मैं एक बार ही अपना जुर्म कबूल करूंगी, ये किस्सा यही करूंगी, खत्म। लाओ ना फोन प्लीज, जल्दी। रूही, तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं रतन जी से कह देती हूँ, वो किसी और कमरे में सो जाएंगे। लेकिन छोटी माँ, अभी यही सही है नहार। रूही, एक काम करो, पहले अग्नि को जाकर दूध गर्म करके दे दो, मैं तब तक तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। रूही जाओ। छोटी माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? रूही क्यों जाएगी? ये कमरा रूही का भी तो है। नहार, तुम समझ नहीं रहे हो। कभी कभी किसी के पास रहने के लिए उसे अपने आप से दूर करना पड़ता है बेटा। इस वक्त तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, रूही के दर्द के बारे में नहीं। नहार, बेटा समझने की कोशिश करो। रूही कभी माँ नहीं बन सकती और अभी घर में हर जगह बस बच्चे की ही बातें हो रही है। जूही माँ बनने वाली है, अग्नि माँ बनने वाली है और ऊपर से तुम्हारा ये नाजायज बच्चा। नहार, रूही के लिए ये दर्द सहना कितना मुश्किल है। एक तरफ ये नाजायज बच्चे को अपनाना और दूसरी तरफ अपनी ही औलाद से दूर रहना। बेटा, तुम रूही का दर्द महसूस भी नहीं कर सकते, किस हाल से गुजर रही है वो। समझो ना हार। भले ही रूही को अब सच पता है कि ये रोमिल जीजू का बच्चा है, पर शायद छोटी माँ सही है। शायद से मुझे रूही को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप सही कह रही हैं छोटी माँ। रूही कुछ दिन आपके साथ ही रहेगी, यही सही है। हाँ बेटा, शुक्र है खाटू जी का, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।